दोस्तों, हम सबका सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो जिसमें हमारा एक छोटा सा परिवार रहे। हम उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत करें भी क्यों ना, क्योंकि हमारे घर और परिवार से बढ़कर हमारी जिंदगी में न कोई आसरा होता है, ना ही कोई सुख। गोदरेज में हम आपके इस जज्बे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पिछले 125 सालों से अपनी बेजोड़ क्वालिटी, अपने कस्टमर्स के प्रति अपनी असीम निष्ठा से गोदरेज ने लोगों के दिलों में अपना घर बनाया है। और ये सिर्फ गोदरेज की विरासत ही नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है ना। अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए गोदरेज ने इस वीडियो सीरीज का बेड़ा उठाया है। इसमें कंस्ट्रक्शन के बहुत ही बेहतरीन तरीकों को आसानी से दिखाया और सिखाया गया है। इसीलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भारत की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को दुनिया में नंबर 1 बनाने का बेड़ा उठाया है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम हमारे कस्टमर्स को उनकी उम्मीद से भी बेहतर क्वालिटी प्रदान करें, क्योंकि उनकी खुशी में ही गोदरेज की जीत है। और अब ये जिम्मेदारी हम सबकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विंडोज इंस्टॉल करने की या लगाने की सही प्रक्रिया को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह देख लेते हैं कि विंडोज अगर सही तरीके से ना लगाया जाए तो परिणाम कैसे होते हैं। तो देखा दोस्तों, विंडोज अगर सही तरीके से ना लगाया जाए तो परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, आपका तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त या फिर केमिकल से होने वाले नुकसान में ये जरूरी नहीं कि गलती आपकी हो। इसीलिए साइट पे काम करते वक्त उचित सुरक्षा किट जरूर पहने हमेशा। दोस्तों, क्या किसी घर की कल्पना बिना खिड़कियों की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। खिड़कियों से ही घर में उजाला, सुकून और समृद्धि की अनुभूति होती है। इसीलिए इस काम को बड़ी सफाई और सावधानी से करना चाहिए। इस वीडियो में हम खिड़कियां या विंडोज लगाने की सबसे बेहतरीन तरीके को सीखेंगे। खिड़कियां लगाने के काम में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला, शुरुआती तैयारियां। दूसरा, विंडो फ्रेम और शटर लगाना। और तीसरा, लगाए गए खिड़कियों की जांच। काम शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिप्सम प्लास्टर का काम पूरी तरह से खत्म हो गया हो। उसी तरह टाइल फ्लोरिंग का काम पूरी तरह से खत्म होकर उस पर उचित प्रोटेक्शन लगाया गया हो। पुट्टी, सैंडिंग आदि का काम भी खत्म हो गया हो। काम शुरू करने से पहले दिखाई गई तरीके से लेवल ट्यूब से लेवल ट्रांसफर कर ले। फिर उचित लेवल मार्क कर ले। स्पिरिट लेवल की मदद से ओपनिंग के हर बाजू का सीधापन सुनिश्चित करें। उसी प्रकार स्टील के काट कोने से हर कोने का राइट एंगल भी सुनिश्चित कर ले। इसके बाद एक साफ कपड़े से बाजू पर मौजूद सारी धूल, मिट्टी, कचरा साफ कर ले। ड्राइंग के मुताबिक इंजीनियर के निरीक्षण में ओपनिंग की लंबाई, चौड़ाई और सारे आयाम टेप से सावधानी से नाप ले। इस प्रक्रिया से मिलने वाली कोई भी खामी तुरंत सुधार लेनी चाहिए, वरना असमान अंतर के कारण लीकेज का खतरा रहता है। शुरुआती तैयारियां। दोस्तों, खिड़की लगाने की ओपनिंग या सही जगह, खिड़की के आयाम, फ्रेम का माप आदि जानकारी ड्राइंग में पहले से निर्धारित की जाती है। सबसे पहले टेप की मदद से विंडो फ्रेम की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और अन्य आयाम सावधानी से जांच लें। उसी तरह खिड़की के फ्रेम में दिए गए ड्रेन स्लॉट भी सुनिश्चित कर लें। सबसे पहले फ्रेम के खड़े और आगे जोड़ों पर
उपयुक्त जीपीएल द्वारा मंजूर किया गया सीलेंट लगा लेना चाहिए। ध्यान रहे कि सीलेंट हर जोड़ में अच्छे तरीके से भर लेना चाहिए। इसी तरह खिड़की के अंदरूनी यानी माइटर या कलमी जोड़ में भी सीलेंट अच्छी तरह से भर लेना चाहिए। ध्यान रहे कि सीलेंट भरते वक्त नोजल पूरी तरह अंदर हो, जिससे सीलेंट अंदर तक भरा जा सके। ऐसा ना होने पर खिड़की के फ्रेम और दीवार में अंतर रहेगा और परिणाम बहुत खराब होगा और बारिश का पानी अंदर आ जाएगा। अब ड्राइंग के मुताबिक शटर की चौड़ाई और लंबाई भी सावधानी से नाप ले। खिड़की की फ्रेम और शटर लगाना। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई जाने वाली खिड़की में 2 हिस्से हैं। सबसे पहले निचले फ्रेम को खिड़की की ओपनिंग में अस्थायी रूप से रख लें और सारे कोनों में दिखाए गए तरीके से सीलेंट लगा लें। इसके बाद खिड़की के फ्रेम और दीवार के बीच के अंतर में पीवीसी वेजेस फंसा लें, जिससे एक समान अंतर प्राप्त होगा। इस तरह फ्रेम को अस्थायी रूप से लगाने के बाद लेवल ट्यूब से यह सुनिश्चित कर लें कि फ्रेम उचित लेवल में है। इसके बाद फ्रेम में एंकर कील लगाने की पूर्व निर्धारित जगह टेप से नापकर सुनिश्चित कर लें। अब दूसरे बाजू में भी एंकर कील की जगह सुनिश्चित कर लें। यह सुनिश्चित कर ले कि फ्रेम का ऑफसेट ड्राइंग के अनुसार ही है। टेप से नापकर सही ऑफसेट पर मार्कर से दिखाए गए तरीके से निशान बना ले। उसी तरह प्लम बॉब का इस्तेमाल करके पहले फ्रेम का सीधापन सुनिश्चित कर लें और सहारा लेते हुए खड़ी दिशा में निशान बना ले। सारे आयाम सुनिश्चित करने के बाद ही एंकर कील की जगह पर ड्रिल कर ले। ऊपर ड्रिल करने के बाद नीचे भी ड्रिल कर ले। दिखाए गए तरीके से कील लगा ले। अस्थायी तरीके से कील लगाने के बाद पहले फ्रेम का सीधापन प्लम बॉब से सुनिश्चित कर ले। इसके बाद कील पक्की तरीके से बिठा लें। उसी प्रकार स्पिरिट लेवल से लेवल और सीधापन सुनिश्चित कर लें। अब इसी प्रकार फ्रेम का ऊपरी हिस्सा भी बिठाया जाता है। पहले फ्रेम के कोनों में सीलेंट अच्छी तरह से लगा ले। उसके बाद निचले फ्रेम पर ऊपरी फ्रेम अस्थायी रूप से सीधी करके प्लम बॉब से सीधापन जांच लें। अब पहले दिखाए गए तरीके से एंकर कील लगाने की पूर्व निर्धारित जगह पहचानकर ड्रिल कर ले और फ्रेम अच्छे से बिठा ले। विंडो शटर लगाने की प्रक्रिया। शटर लगाने से पहले रबर गैस्केट लगाई जाती है। दिखाए गए तरीके से बड़ी सफाई और सावधानी से फ्रेम में रबर गैस्केट बिठा ले। उसके बाद दिखाए गए तरीके से मास्किंग टेप का इस्तेमाल करते हुए फ्रेम को अच्छे से ढक ले। फिर दीवार और फ्रेम के अंतर में ऑल वेदर पीयू सीलेंट अच्छी तरह से भर ले और उंगली से फिनिश कर ले। ध्यान रहे कि ऑल वेदर पीयू सीलेंट चारों दिशा में अच्छी तरह से लगाया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर दीवार और फ्रेम के बीच के अंतर से पानी अंदर आ सकता है और मॉइस्चर से नुकसान हो सकता है। इसके बाद शटर में रोलर यानी पहिए लगाए जाते हैं। इसके लिए पूर्व निर्धारित जगह पर दिखाए गए तरीके से स्क्रू लगा लें। इसके बाद शटर को सावधानी से फ्रेम में बिठा ले। इसी प्रकार सारे शटर फ्रेम में बड़ी सावधानी से बिठा ले। अगर इस प्रक्रिया के दौरान फ्रेम को कोई भी नुकसान पहुंचता है या शटर अच्छी तरह से ना लगाया जाए तो शटर आसानी से नहीं घूमेगा और इस तरह नुकसान होगा। सबसे पहले शटर में बने पूर्व निर्धारित खांचे में लॉक बिठाकर ड्रिल करने की जगह पहचान कर निशान बना ले। इसके बाद ड्रिल कर ले।
फिर लॉक लगाकर स्क्रू टाइट कर ले। इसी प्रकार फ्रेम में पूर्व निर्धारित जगह पर ड्रिल करके स्क्रू लगा ले और लॉक सेट बिठा दे। अच्छी तरह से बैठने के बाद लॉक को लगाकर जांच लें कि वह आसानी से खुल रहा और बंद हो रहा है या नहीं। अगर इस प्रक्रिया को ठीक से ना किया जाए तो लॉक अच्छे से काम नहीं करेगा। अब दिखाए गए तरीके से एंटी लिफ्ट पैड भी उपयुक्त स्थान पर अच्छी तरह से लगा ले। निचली फ्रेम में कांच लगाने के लिए सबसे पहले दिखाए गए तरीके से फ्रेम के अंदर कांच सफाई से और सावधानी से बिठा ले। इसके बाद अंदरूनी या सब फ्रेम बिठा ले। अब दिखाए गए तरीके से कांच के चारों ओर रबर गैस्केट अच्छे से बिठा ले। अगर रबर गैस्केट अच्छे से ना बिठाए जाए तो हवा चलने पर खिड़की के कांच में हलचल या थड़थड़ाहट होगी। इससे कांच कमजोर या ढीली पड़ सकती है और फ्रेम से निकलकर गिर सकती है। इस प्रक्रिया को दोहराकर काम पूरा कर ले। दोस्तों, अंत में आती है सबसे जरूरी प्रोटेक्शन करने की बारी। दिखाए गए डायग्राम और फोटो के अनुसार कांच, शटर और खिड़की के फ्रेम पर प्रोटेक्टिव टेप लगा लेनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाली गतिविधियों से खिड़की को पूरी तरह से बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। ऐसा न करने पर खिड़की पर सीमेंट या पेंट के छींटे, खिड़की के फ्रेम में मलबा, यहाँ तक कि कांच को भी नुकसान पहुंच सकता है। काम खत्म होने के बाद इन बातों की जांच कर ले। सबसे पहले रबर गैस्केट पर उंगली घुमाकर देख ले कि गैस्केट सही तरीके से और पक्की तरीके से बिठाई गई है। इसके बाद शटर को आगे पीछे करके देख ले कि रोलर आराम से घूम रहे हैं और उनमें कोई खिंचाव या आवाज़ नहीं है। अब खिड़की के बाहर उंगली घुमाकर ध्यान से देख ले कि दीवार और खिड़की में कोई अंतर तो नहीं है। इसी तरह लॉक को भी खोलकर और बंद करके देख ले कि वह आसानी से काम कर रहा है। खिड़की से पानी अंदर आना एक बड़ी समस्या है। खराब कंस्ट्रक्शन से या काम में खामी होने की वजह से जो वाटर सीपेज होता है वह लैबोरेटरी में पहले से टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि खिड़की लगाने के बाद उस पर वाटर टाइटनेस टेस्ट की जाए। यह टेस्ट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पानी का प्रेशर 30 से 35 psi होना चाहिए। नोजल का डायमीटर 19 मिलीमीटर होना चाहिए। नोजल का इंक्लिनेशन 90 डिग्री पर होना चाहिए। नोजल 300 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। खिड़की के हर कोने में कम से कम 3 मिनट तक पानी मारना चाहिए। कुल मिलाकर खिड़की पर 15 मिनट पानी मार के टेस्ट करना चाहिए। इस पूरे टेस्ट के दौरान जरा सा भी वाटर सीपेज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे काम से ही हमारी पहचान होती है। हमारे काम से ही हम लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाते हैं और उनकी दुआओं से हमारे घरों में मुस्कान और खुशहाली आती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। तो क्या अपने हर काम को अच्छी तरह करना, क्या ये अच्छा कर्म नहीं है? इसीलिए आपकी इस मेहनत को, हर बार बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के इस वादे को और जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के इस जज्बे को गोदरेज का प्यार भरा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज के द्वारा आप हर छोटी बड़ी बातों में इस कदर निपुण बने कि कोई आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत तरक्की कभी रोक ना सके, क्योंकि आपकी कुशलता में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।